नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। आज मैं उन मुद्दों पर बात करने वाला हूं जिसमें यह कहा जाए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए। उसमें जो पहली बात है, मैं आज आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो पहली बात है दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब है कि काम को आगे बढ़ाने का दोष देना। हम आज ये नहीं करेंगे, कल करेंगे, है ना। आपको अपने काम को प्रायोरिटी देने की जरूरत है और अपने काम को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप जो कल के लिए टाल रहे हैं या परसों के लिए टाल रहे हैं, उसे आज करने की बात करें, है ना। एक कविता कहा गया था, जो कल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल पल में परलय होगा बहुरी करेगा कब, है ना। ऐसी कहावत कही गई है। तो हमें इस बात का खासा ख्याल रखना है कि हमें अपने काम को आगे नहीं टालना है। हमें जो करना है उसके लिए माइंडसेट तैयार करनी है और आज ही कर लेना है। दूसरा है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस मतलब अफवाहों से बचना है आपको। जैसे सोशल मीडिया, गेम्स, फोन और टेलीविजन पे अलग अलग तरह की अफवाहें आती है, जिससे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाता है, हाँ, बल्कि आप उन अफवाहों के पीछे भागने लगते हैं, जिससे कि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है आज के स्टूडेंट्स को। चीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। चीटिंग, बहुत सारे लोग ना धोखा देने पे विश्वास रखते हैं, एक दूसरे से चीट करने की कोशिश करते हैं। एक चीटिंग तो लाइफ में चीटिंग तो ऐसे ही खराब है, लेकिन जो चीटिंग है वो क्या है, जैसे कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं या फिर कुछ बना रहे हैं तो दूसरे से हेल्प लेके कर लिए। ये जो आपको करेगा क्या, ये आपको कहीं से भी आगे बढ़ने के लिए हर्डल है। चाहिए कि आप खुद से पहले कोशिश करें, चीटिंग ना करें। जो आपको पढ़ाया गया है उस प्रोजेक्ट को ध्यान दें, उसको किसी दूसरे से कॉपी ना करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अगला है स्पीकिंग क्लास। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, वो अपने क्लास को स्किप कर देते हैं, है ना। तो क्लास को स्किप नहीं करना है। आप क्लास रेगुलर करेंगे। रेगुलरली क्लास अगर करने से आपके दिमाग में एक अलग तरह का डेडिकेशन बनेगा। दूसरा कि रेगुलर क्लास करने से दिमाग में ये होगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, आपको एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपके होमवर्क्स रेगुलर तरीके से होंगे, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक ही काम, उद्देश्य यही हो सकता है, आपका एक ही काम है कि अपने क्लास को रेगुलर करें, उसको स्किप ना करें। तो स्पीकिंग क्लास जो क्या करते हैं, जो बच्चे स्किप कर देते हैं क्लास को, जो क्लास ही नहीं आते हैं, या 2 दिन है, 4 दिन गायब हो गए, 4 दिन किए, 5 दिन गायब हो गए, इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं खासा अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी क्लासेस को रेगुलर करें। और जो सबसे अलग बातें हैं वो, मतलब जो इसके अगला पॉइंट है जिसको मैं आपसे बताना चाहूंगा, वो है क्या कि बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब कि आप अव्यवस्था के शिकार हैं, तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अव्यवस्था का शिकार होना मतलब एक सही रूटीन का ना होना, ऑर्गेनाइज्ड ना रहना, है ना। अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखना, अपने आप को, अपना माइंड को और अपने रूटीन को, और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड ये भी कि अपना नोट्स प्रिपेयर ना करना, अपने नोट्स को कहीं भी लिख देना, है ना। कोई प्रॉपर कॉपी तैयार ना करना, प्रॉपर बुक्स का ना होना, प्रॉपर पढ़ाया हुआ सेगमेंट वाइज नोट्स का ना होना, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। आप आसानी से आप उन चीजों को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स नहीं है, आप खुद ऑर्गेनाइज नहीं है, तो भी आप अपने को बेहतर स्टूडेंट की आंकने में कोशिश ना करें। आपको एक बेहतर बनने के लिए आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप खुद भी ऑर्गेनाइज रहें और साथ ही साथ आपके जो नोट्स हैं, आपके जो नोटबुक्स हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। दूसरा है कि नॉट सीकिंग हेल्प। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मदद मांगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आप किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने कॉलीग से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, जहां से भी मौका मिलता है आप वो सीखने की कोशिश करें। आप लोगों से पूछने की आदत डालें। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, वो पूछते ही नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्लासेस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने समस्या को सामने रखते ही नहीं है, और उनके साथ एक बड़ी समस्या खुद की खड़ी हो जाती है कि वो कहीं बात ही नहीं कर पाते हैं। तो एक तो मिसकम्युनिकेशन की कमी है, दूसरा कि वो खुद को नहीं चाहते हैं कि हम अपनी समस्या को कहीं रखें। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आके उनके सामने खड़ी हो जा रही है। जो अगला मुद्दा है वो है डिसिप्लिन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है छात्र जीवन में। जो अगर आप छात्र हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो डिसिप्लिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। डिसिप्लिन कहीं भी हो, आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को इंप्लीमेंट करें, या अपने क्लासरूम्स में करें, कहीं पे भी आप हर जगह कर सकते हैं। रोड पे चलते समय, किसी से बात करते समय, घर में रहते समय, एक जो डिसिप्लिन होता है जो आपको एक अलग तरीके का एक दर्जा देता है कि आप एक स्टूडेंट हैं। इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत आपके अंदर जरूरी है ना। तो डिसिप्लिन अगर आपके अंदर होगा तो आप ये तमाम चीज जो आपके ऊपर बताई गई है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं।
है ना। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसे अगर आप फॉलो करें तो आप एक बेहतर स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर आपको कोई और पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपना जरूरी सुझाव हमें जरूर दें। थैंक यू सो मच।